हेलो डियर लर्नर्स, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है। आज ईडीएम्स के सेशन के साथ डिस्कशन को आगे कैरी ऑन करेंगे। लेटर बी के ईडीएम्स हम डिस्कस कर रहे थे। डे नंबर 29 है, आज ईडीएम्स की बात करेंगे। इसके पहले रूट सेशन ऑलरेडी आपको मिल रहे हैं, उनको भी पेन डाउन करते चलिए, उनको भी मेमोराइज करते चलिए, क्योंकि सही मायने में जो वोकैब सीखने का की टेक्निक है वो रूट सेशन से ही आपको देखने को मिलती है। तो आइए फिर आज कुछ ईडियम्स के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे है पहला ईडियम, ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, है ना। ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, ट्रम्पेट अपनी खुद की ट्रम्पेट बजाना, मतलब अपने बारे में प्रशंसा करना। जैसे आप कहते हो ना बूस्टिंग करना, तो कुछ उसी तरीके का ये ईडियम है। बूस्ट अप करना मतलब सेखी मारना, है ना। तो क्या कह रहा है, टू प्रेज वन सेल्फ। ब्लो मतलब बजाना, वंस ओन ट्रम्पेट, है ना। ट्रम्पेट मतलब कोई आप इंस्ट्रूमेंट मान लीजिए, कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा है, ठीक है, जो स्वयं का है, आप उसी को बजाए जा रहे हैं। इसका मतलब है आप अपने बारे में ही बहुत ज्यादा एडमिरेशन किए जा रहे हैं, अपनी ही प्रेज को बहुत ज्यादा गिनाए जा रहे हैं। दिस इज कार्ड ब्लो वंस ट्रम्पेट। जैसे कह रहा है, नो वन लाइक्स टू टॉक टू दोज हु आर ऑलवेज ब्लोइंग देयर ओन ट्रम्पेट। ऐसे व्यक्ति से कोई बात करना पसंद नहीं करता है जो अपनी ही ट्रम्पेट बजाते रहते हैं, अपने बारे में ही प्रेज करते रहते हैं। तो होप सो पहला इडियम आपको समझ आ गया होगा। ब्रेक द न्यूज, न्यूज को ब्रेक कर देना। आप ब्रेकिंग न्यूज सुनते हो, ठीक है, खास तौर से एक ऐसी न्यूज का पता चलना जो बहुत ही ज्यादा सेंटिमेंटल है, बहुत ही ज्यादा दुखद खबर है, उसके बारे में पता लगना, ये होता है आपका ब्रेक द न्यूज। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, टू गिव बैड न्यूज, बुरी खबर देना। ठीक है, जैसे कहा जाए, ही ब्रोक द न्यूज ऑफ हर हस्बैंड डेथ, है ना। उसने खबर बताई उसके हस्बैंड की डेथ की, वेरी जेंटली, बहुत ही जेंटल वे में, सो एज टू लेसन द इंटेंसिटी ऑफ दिस शॉक, ताकि जो इंटेंसिटी है उसकी जो एक तरीके से कहा जाए कि बहुत ज़्यादा मतलब जो दुखद करने वाली है, उसको बहुत ही जेंटल वे में बताया ताकि उसको बहुत ज़्यादा हर्ट ना हो। तो ब्रेक द न्यूज, होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अनदर वन, बर्न आ होल इन वंस पॉकेट। ठीक है, अब देखिए पिछले वाले पे अगर आपको थोड़ा सा और मैं सिखाने की कोशिश करूं, यहाँ पर जब आप बात कर रहे हैं ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, तो दो वर्ड आते हैं। एक आता है बोस्ट, बोस्ट करने का मतलब सेखी मारना, है ना। और एक आता है ब्रैग, BRAG, है ना। दोनों के साथ प्रीपोजिशन जो लगता है वो ऑफ लगता है। तो बोस्टिंग करना मतलब अपने बारे में बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके बताना, या हमेशा अपने बारे में ही बताते रहना, ये होता है बोस्टिंग करना। तो दो चीजें आपको यहाँ से, तीन चीजें बेसिकली मिली। एक आपका ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट का मीनिंग मिल गया, दूसरा आपका मिल गया बोस्ट और ब्रैग, दोनों का मतलब सेखी मारना। तीसरा आपको मिल गया कि इनके साथ प्रपोजिशन कौन सा यूज करते हैं। तो प्रपोजिशन यूज होने वाला है ऑफ, है ना। जैसे एक और ये है आपका ब्रेक द न्यूज। ऐसे एक इडियम आता है, गिव द गेम अवे, है ना। तो किसी चीज को एक्सपोज कर देना, वो होता है गिव द गेम अवे। तो फिलहाल आगे बात करेंगे, बर्न अ होल इन वंस पॉकेट, किसी के पॉकेट में होल है। इट मीन्स जो मनी है, जो पैसा है, वो रुक नहीं रहा, है ना। तो इसका मीनिंग क्या है कि कोई पर्सन जो बहुत ही ज्यादा खर्चीला है, ठीक है। तो बर्न अ होल इन वंस पॉकेट का मतलब समवन हु इज वेरी एक्स्ट्रावेगेंट, समवन हु इज वेरी स्पेंडथ्रिफ्ट, जो कैसा है, बहुत ही ज्यादा खर्चीला है, बहुत ज्यादा खर्च करने वाला है। तो मनी स्पेंड क्विकली, बहुत तेजी से पैसा खर्च करने वाला है, उसको बोलते हैं बर्न अ होल इन वंस पॉकेट। मनी गिवन टू अ स्पेंडथ्रिफ्ट, मनी गिवन टू अ स्पेंडथ्रिफ्ट ओनली बर्न्स अ होल इन हिज पॉकेट, है ना। तो अगर किसी स्पेंडथ्रिफ्ट पर्सन को आप पैसा देते हैं तो किसकी तरीके है वो, बर्न अ होल इन वंस पॉकेट के तरीके है, मतलब वो बहुत तेजी से खर्च कर देने वाला है ना। जैसे बर्न द कैंडल एट द बोथ एंड्स, एक ईडियम और आता है आपका, ये एक ईडियम है आपका, बर्न बर्न द कैंडल, द कैंडल एट द बोथ एंड्स, कैंडल एट द बोथ एंड्स, एट द बोथ एंड्स, बोथ एंड्स, है ना। दोनों एंड से किसी कैंडल को क्या कर रहे हो आप, बर्न कर रहे हो। इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग ये हो गया कि जो भी रिसोर्सेस हैं आप उसको बहुत तेजी से खर्च कर रहे हो, जो भी पैसा है आपके पास उसको बहुत तेजी से लेविशली आप खर्च कर रहे हो, है ना। तो होप सो ये बात समझ में आ गई होगी। बर्न अ होल इन वंस पॉकेट मतलब बहुत ज्यादा एक्स्ट्रावेजेंट होना, बहुत ही लेविश होना, बहुत ही ज्यादा वेस्टफुल होना। होप सो आपको वर्ड समझ आ गया होगा। बरी द हैचेट, हैचेट मतलब होता है कुल्हाड़ी, है ना। और उसको क्या कर देना, बरी कर देना। बरी करने का मतलब होता है दफन करना, ठीक है। बरी करने का मतलब दफनाना,
है, आप ये कह सकते हो। किसी चीज को क्या कर देना, डिग इन कर देना, गाड़ देना, है ना। तो क्या कह रहा है कि ये वैसे जो हैचेट वर्ड है ये सिंबल है एनमिटी का, दो लोगों के बीच शत्रुता का, है ना। तो उसको क्या कर रहे हो, बरी कर रहे हो। इसका मतलब जो दो लोगों के बीच में दुश्मनी है उसको क्या कर रहे हो, उसको नेग्लेक्ट कर रहे हो, है ना। और पीस लाना चाह रहे हो, आप दो लोगों के बीच में शांति लाना चाह रहे हो। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, टू मेक पीस। क्लियर। तो बरी द हैचेट, तो हैचेट को बरी करने का मतलब क्या है कि शांति की व्यवस्था करना। इसका मतलब है दो लोगों के बीच में जो एनमिटी वाला सेंस है वो ना हो करके दो लोगों के बीच में पीस का सेंस आ जाए। तो कह रहा है इंडिया एंड पाकिस्तान मस्ट बरी द हैचेट टू ब्रिंग अबाउट पीस टू द रीजन। ठीक है, तो दोनों को आपस में क्या करना चाहिए, दोनों को आपस में पीस को बहुत ज्यादा वो करना चाहिए, वैल्यू देना चाहिए, ना कि वॉर को, है ना। तो ये है बरी द हैचेट। ठीक। अनदर वन, वैसे इस तरीके के ईडियम आपके ऐसे मिलेंगे, जैसे आप जानते हो हैचेट का मतलब कुल्हाड़ी होता है, वैसे आपका एक और वर्ड होता है एक्स, AXE, और ये ईडियम बनता है गेट एन एक्स। इसका मीनिंग होता है डिसमिस्ड फ्रॉम हिज जॉब और सर्विस। इसका मीनिंग अगर देखेंगे तो मीनिंग ये बनेगा डिसमिस्ड फ्रॉम हिज जॉब और सर्विस, डिसमिस्ड फ्रॉम हिज जॉब और सर्विस, फ्रॉम हिज जॉब और सर्विस, जॉब और सर्विस। किसी को उसके सर्विस से, जॉब से निकाल देना क्या कहलाता है, गेट एन एक्स कहलाता है। तो होप सो क्लियर हो गई बात, बरी द हैचेट। आइए चलते हैं नेक्स्ट, बिसाइड वन सेल्फ। ठीक है, बिसाइड वन सेल्फ, आपके साइड में जो हमेशा से बना रहा है अब वो नहीं रहा, तो आप कैसा फील करेंगे, आप बहुत ज्यादा एक्सेसिवली फील कर रहे होंगे, बहुत ज्यादा दुख फील कर रहे होंगे, वही है बिसाइड वन सेल्फ, है ना। जैसे मान लिया सपोज दैट देयर इज अ कपल, है ना, और उनमें से एक वन इज नो मोर, है ना, तो सेकंड वन इज फीलिंग वेरी एक्सेसिवली। तो ये कैसा फील कर रहा होगा, बहुत ही दुखद फील कर रहा होगा। तो आप ऐसे लर्न कर सकते हो बिसाइड वन सेल्फ, तो आपके साइड में कोई है, दैट इज नो मोर, है ना। तो आप ऐसे लर्न कर सकते हैं। ड्यू टू द एक्सीडेंटल डेथ, एक्सीडेंटल डेथ की वजह से के कारण ऑफ हिज वाइफ ही वॉज बिसाइड हिमसेल्फ विथ ग्रीफ, है ना। तो इसका मीनिंग क्या है कि वह दुख में बहुत ज्यादा सराबोर है, पूरी तरीके से दुखी है, बहुत ही ज्यादा सेंटिमेंटल है ना। तो होप सो क्लियर है, बिसाइड वन सेल्फ। बैड ब्लड, ब्लड से वैसे दो ईडियम बहुत ज्यादा आते हैं, एक ब्लू ब्लड आता है, एक बैड ब्लड आता है। ठीक है, तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। एक तो बैड ब्लड का मतलब होता है बिटर रिलेशन। ठीक है, बिटर रिलेशन, ब्लड का मतलब पर्सन और क्या है, बैड है। तो दो लोग जो आपस में बहुत ज्यादा उनके बीच में रिलेशन जो है वो बहुत बैड है ना, खून खराबे वाले रिलेशन आप कह सकते हो कि बहुत ज्यादा दो लोगों के बीच में एनमिटी का सेंस है। तो कह रहा है राइट्स हैव क्रिएटेड बैड ब्लड बिटवीन द टू कम्युनिटीज इन इंडिया। तो जो दंगे हैं उन्होंने क्या किया, दो कम्युनिटीज के बीच में बहुत ही बिटर रिलेशंस क्रिएट कर लिए हैं। जैसे अभी आप लेटेस्ट एग्जांपल अगर देखोगे तो आपको मणिपुर का एक एग्जांपल देखने को मिलेगा, है ना, किस तरीके से दो कम्युनिटी के बीच में बहुत ज्यादा खाई खोद दी गई है। तो ये क्या है, ये बैड ब्लड है। और इसी तरीके से एक और आता है, इसको भी लर्न रखिएगा, ब्लू ब्लड। एक ईडियम आपका ये आता है ब्लू ब्लड, और ब्लू ब्लड का मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरस होना। प्रॉस्पेरस मतलब जानते हो, बहुत ज्यादा समृद्ध होना, सुखी होना, है ना। तो ब्लू ब्लड का मतलब होता है टू बी प्रॉस्पेरस, संपन्न होना, आप ये कह सकते हो, प्रॉस्पेरस, है ना। जैसे इसको लर्न करना भी बेहद आसान है। जैसे जो आप देखते हो किसी अंग्रेज को देखो तो उसकी स्किन जो होती है वो बिल्कुल व्हाइट होती है, तो जो वीन्स होती हैं जिनसे ब्लड कैरी करता है वो ब्लू कलर की होती हैं और वो रिजेंबल होती हैं, तो ऐसा लगता है उनमें ब्लू ब्लड कैरी कर रहा है। तो ब्लू ब्लड का मतलब शाही होना, शाही खानदान से ताल्लुक रखना, अरिस्टोक्रेटिक होना यू कैन से, है ना, प्रॉस्पेरस होना यू कैन से। नेक्स्ट, ब्लैक एंड ब्लू। ब्लैक एंड ब्लू का मतलब होता है किसी को बहुत बुरी तरीके से पीटा जाना, बीट ब्लैक एंड ब्लू, है ना। तो इसका मीनिंग क्या होता है, बीट मर्सीलेसली, बुरी तरीके से मारा गया, खासतौर से जिस तरीके से यूपी पुलिस मारती है। तो कैसा है, बीट ब्लैक एंड ब्लू, है ना। तो पहले ब्लैक स्पॉट पड़ते हैं फिर ब्लू स्पॉट पड़ जाते हैं, मतलब पहले ब्लैक के बाद फिर ब्लू स्पॉट पड़ता है। जैसे बचपन में हम लोगों की मार पड़ती थी, अब तो मान तो एक तरीके से आप मानो कि जो मार है वो खत्म ही हो गई है ना, अगर किसी टीचर ने ढंग से
पीट दिया तो अगले दिन उसके पेरेंट्स हावी हो जाते हैं, तो अब तो सिस्टम ही खत्म हो गया। लेकिन पहले के समय में अगर देखें तो जो मास्टर्स थे, जो टीचर्स थे, ठीक है, दे वर बीटिंग ब्लैक एंड ब्लू, है ना, कहते हैं बस हड्डी पसली केवल बचे, बाकी किसी तरीके से मार लो है। क्या कह रहा था, थीफ वॉज बीटन ब्लैक एंड ब्लू बाय द पुलिस। तो जो थीफ है वो कैसे मारा गया, ब्लैक एंड ब्लू तरीके से मारा गया पुलिस के द्वारा, है ना। अनदर वन, बीट अबाउट द बुश, यू नो वेरी वेल, बहुत इजी सा आपका इडियम है। बीट अबाउट द बुश का मीनिंग क्या है, बुश के चारों ओर बीट कर रहे हो। जैसे मान लो यहाँ पर ये कोई बुश है और यहाँ पर स्नैक बैठा हुआ है और आप कहाँ पीट रहे हो, यहाँ पर पीट रहे हो, मतलब उसके चारों ओर पीट रहे हो, लेकिन जहां पर आपको बीट करना चाहिए, इफ यू वांट टू किल द स्नैक, है ना, तो आपको मिडिल में मारना पड़ेगा, यहां पर मारना पड़ेगा। तो आप मेन चीज को छोड़ दे रहे हो, उसके चारों ओर की बात कर रहे हो। इसका मतलब मीनिंग क्या है कि आप किसी भी मुद्दे पर ऐसे बात कर रहे हो कि मेन मुद्दे की बात ही नहीं कर रहे हो, उसके राउंड अबाउट तरीके से चल रहे हो, है ना, घुमा फिरा कर। कहते हैं ना भाई सीधे मुद्दे पर आओ, आप क्या बात करना चाह रहे हो, आप क्या बोलना चाह रहे हो, ये घुमा फिरा करके बात क्यों कर रहे हो, है। तो यू आर बीटिंग अबाउट द बुश, इट मीन्स यू आर नॉट कमिंग टू द मेन पॉइंट, है ना। तो आपको मुख्य मुद्दे की बात करने की बात कर रहा है। टू टॉक इन अ राउंड अबाउट मैनर, घुमा फिरा कर बात करना, सरकम लोकेशन तरीके से बात करना, इसी के लिए वन वर्ड आता है सरकम लोकेशन, घुमा फिरा कर बात करना। वी शुड ऑलवेज कम टू द पॉइंट एंड शुड नॉट बीट अबाउट द बुश, हमेशा मेन मुद्दे की बात करनी चाहिए, जो मेन मुद्दा है उसकी बात करनी चाहिए। बीट द एयर, बीट द एयर, ये दो तीन इडियम है जिनका सेम मीनिंग बनता है आपका, उनमें से एक है आपका कौन सा, बीट द एयर। बीट द एयर का मीनिंग होता है कि अगर मान लो आप एयर को बीट कर रहे हो, ठीक है, एयर को बीट करने का मतलब एयर को कितना भी बीट करो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, है ना। तो इसका मतलब है आप एक ऐसा काम कर रहे हो जिससे कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। तो यू आर डूइंग सच अ वर्क विच इज फ्रूटलेस, ये कह सकते हो, विच इज अनप्रोडक्टिव, विच इज यूजलेस, यू कैन से। तो टू मेक यूजलेस एफर्ट, व्यर्थ प्रयास करना, आपको हिंदी में लिखना है तो हिंदी में लिखिएगा व्यर्थ प्रयास करना, है ना। तो बीट अबाउट, बीट द एयर, बीट द एयर। जैसे एक और आता है आपका फ्लॉग आ डेड हार्स, सेम मीनिंग के हैं ये, फ्लॉग आ डेड हार्स एक इडियम ये आता है, इसका भी मीनिंग सेम है, फ्लॉग आ डेड हार्स। इसी तरीके से आता है अ वाइल्ड गूस चेस, ये एक इडियम आता है, अ वाइल्ड गूस चेस, अ वाइल्ड गूस चेस, ये सेकंड इडियम है आपका। और तीसरा आपका इडियम है बीट द एयर, एयर, ठीक है। तो क्या कह रहा है, सम स्पीकर्स, कुछ जो स्पीकर है, मेयरली बीट द एयर इन स्पीच वाइल प्रीचिंग, जब उपदेश दे रहे होते हैं तो मुद्दे की बात ही नहीं कर रहे होते हैं, बड़े मुश्किल से, मतलब कुछ ही पॉइंट ऐसे बोल रहे होते हैं। बिल्ड कॉसल्स इन द एयर, बिल्ड बनाना, कॉसल्स मतलब किला, इन द एयर मतलब हवा में, हवाई किले बनाना। हवाई किले बनाने का मतलब है कि आप रियलिस्टिक बातें नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आज का जो युवा है, ठीक है, वो एक अलग इमेजिनेशन में चल रहा है ना, वो रियलिस्टिक बातों पर थोड़ा सा कम बिलीव कर रहा है। तो वही चीज है, क्या कहना चाह रहा है, बिल्ड कॉसल्स इन द एयर, हवाई किले बनाना, ठीक है। मतलब प्रैक्टिकल अप्रोच से आप बहुत दूर हो, आप सिलेक्शन लेना चाह रहे हो, आप सिलेक्शन पाना चाह रहे हो, ठीक है, लेकिन आपकी मेहनत जो है वो इमेजिनेशन में चल रही है कि मैं 10 घंटे पढ़ूंगा, मैं 15 घंटे पढ़ूंगा, मेरा सिलेक्शन हो जाए। अरे उन चीजों को रियलिस्टिक अप्रोच में लाना पड़ेगा, है ना। यू आर बिल्डिंग कॉसल्स इन द एयर। जैसे आप देखते हो जो सस्ते मिजाज वाले आशिक होते हैं, इनके साथ भी सेम कहानी होती है ना। ये प्रैक्टिकल बातें नहीं करते, ये हमेशा चांद तारे लाने की बात करते हैं। तो दे आर बिल्डिंग इन द एयर। तो क्या कह रहा है, मेक विजनरी स्कीम, ठीक है। विजनरी स्कीम का मतलब अनप्रैक्टिकल बातें कर रहे हैं, अनप्रैग्मेटिक बातें कर रहे हैं। मैनी पीपल हु लिव इन ड्रीम्स शुड बिल्ड कॉसल इन द एयर एंड डू नॉट सक्सीड इन लाइफ। बहुत सारे लोग जो इमेजिनेशन में जीते हैं, इसलिए कहते हैं ना कि आपके पास वास्तव में जो लाइफ है वो प्रैक्टिकल लाइफ है, आप उसको जिए, आपको उसको जीना है, आपको उसको सक्सीड बनाना है। तो आपका पहला टास्क क्या होना चाहिए कि शुड बी प्रैग्मेटिक, ठीक है, बिल्कुल वास्तविकता के साथ चीजों को डील करो। दैनिक जीवन की जो समस्याएं हैं वो आपके साथ हैं, उनसे कैसे आपको ओवरकम करना है, ठीक है। कोई डिजीज हो गई, आपको कोई बीमारी हो गई, कोई दैनिक समस्याएं हैं, घरेलू समस्याएं, फाइनेंशियल समस्याएं, इन सब से डील करना है। दिस इज द प्रैग्मेटिक प्रॉब्लम्स, ये रियल प्रॉब्लम्स हैं, है ना।
तो इनके साथ आपको क्या करना है, ओवरकम करना है। नेक्स्ट, ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब होता है कि आइस को ब्रेक कर देना, मतलब साइलेंस को ब्रेक कर देना। जैसे मान लो यू कैन मेमोराइज दिस इडियम लाइक दिस। जैसे आप मान लिया सपोज दैट कोई व्यक्ति है जो किसी ऐसे एरिया में जा रहा है जहां पर आइस ही आइस है ना, तो वो आइस पर चलता जा रहा है, जब तक आइस ब्रेक नहीं हो रही तब तक कोई साउंड नहीं है, और जैसे कोई भी आइस ब्रेक हो गई वैसे देयर इज अ साउंड। तो वही इस तरीके से आप मेमोराइज कर सकते हो कि व्हेन देयर आर सम पीपल, है ना, और जो सब शांत है, अचानक से किसी ने बोलना स्टार्ट किया तो ये सडनली ब्रोक द आइस। ब्रोक द आइस का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ही स्टार्टेड अ कन्वर्सेशन, उसने वार्तालाप चालू की। तो वही है टू स्पीक फर्स्ट आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड साइलेंस, बहुत लंबी साइलेंस के बाद बोलना चालू करना, ये है ब्रेक द आइस। कह रहा इन द मीटिंग राजेश ब्रोक द आइस एंड सजेस्टेड द प्लान टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, मीटिंग में राजेश ने बोलना चालू किया, उसने इशू उठाया कि किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, उसके लिए प्लान बनाना चाहिए। वैसे आइस से रिलेटेड आपके 2-3 इडियम है, जैसे एक ही आता है वॉक ऑन थिन आइस। वॉक ऑन थिन आइस, थिन आइस इसका मीनिंग होता है बिकम डेंजरस। वॉक ऑन थिन आइस मीनिंग क्या होता है, मीनिंग होता है बिकम डेंजरस, खतरनाक होना, बिकम डेंजरस, बिकम डेंजरस खतरनाक होना, ये इसका मीनिंग है बिकम डेंजरस। जैसे एक और अगर आइस से आप बात करो तो ये 2 तो आते हैं, इसके अलावा एक इडियम और बनता है इसमें, चलिए वो आगे बताता हूं मैं आपको। नेक्स्ट, ब्रिंग द बुक। ब्रिंग द बुक, देखिए वैसे अगर आप देखोगे वैसे ब्रिंग टू बुक होना चाहिए था, ब्रिंग टू बुक या ब्रिंग द बुक। वैसे बुक के मीनिंग कई होते हैं, जैसे बुक का मतलब पुस्तक होता है, बुक करने का मतलब सीट रिजर्व करना, वो भी बुक होता है। एक बुक का मतलब होता है आपका बुक करना, जैसे आप कहते हो एग्जामिनर कहता है बुक कर देंगे, है ना। इन्विजिलेटर आपसे कहता है कि भाई अगर आप चीटिंग करोगे, है ना, तो हम आपको बुक कर देंगे, इफ यू चीट आई विल बुक यू। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है। तो यहाँ पर ये जो बुक लिखा है, तो ये बुक उसी सेंस में लिखा है कि ब्रिंग द बुक का मतलब हम तुम्हें क्या करने वाले हैं, बुक करने वाले हैं, इसका मतलब तुम्हें पनिश करने वाले हैं। तो टू पनिश, टू कॉल टू अकाउंट। द मैनेजर वाज ब्रॉट टू बुक फॉर हिज नेग्लिजेंस। मैनेजर ने उसको क्या किया, पनिश किया। ठीक है, किस वजह से, हिज नेग्लिजेंस, उसकी लापरवाही की वजह से। अनदर वन, ब्रीथ वंस लास्ट। ब्रीथ मतलब सांस लेना होता है, वंस लास्ट आखिरी सांस लेना, मतलब मरना, टू डाई। तो कह रहे ही ब्रेथ हिज लास्ट इन द प्राइम ऑफ हिज लाइफ। ठीक है, जीवन के मुख्य समय में ही उसने अपनी अंतिम सांसें ले ली। तो इसका मीनिंग क्या है, टू डाई। जैसे आप जॉन मिल्टन की बात करते हो, तो जॉन मिल्टन ऐसे राइटर हुए जिनकी लगभग अप्रॉक्स 42 या 45 के आसपास उनकी आंखों की रोशनी चली गई, है ना। ही लॉस्ट हिज आइज, है ना, ही लॉस्ट हिज विजन। तो उसके बाद वो उनके मतलब करियर का प्राइम टाइम था अगर कहा जाए। तो ब्रीथ वंस लॉस्ट, मिल्टन्स ब्रेथ हिज लॉस्ट एट द एज ऑफ 42 या 45 जो भी है। होप सो क्लियर हो गई बात। अनदर वन, बैक स्टेयर्स इन्फ्लुएंस। देखिए जब सीधे सीधे काम नहीं बनता है तो आप क्या करते हो, बैक स्टेयर्स का सहारा लेते हो, है ना। बैक स्टेयर्स मतलब अनफेयर मीन्स का, जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं, वो अनफेयर मीन्स अपनाना चालू करते हैं। किस तरीके से, मतलब पैसे दे करके, ब्राइबरी दे करके जॉब को हासिल किया जाए, है ना। तो वो कैसा है, वो बैक स्टेयर्स इन्फ्लुएंस है, सीधा सीधा इन्फ्लुएंस नहीं है कि आप मेहनत करके किसी जॉब को पा रहे हैं। तो वही ये कह रहा है बाय अनफेयर मीन्स। तो कह रहा है दीज डेज मैनी पर्सन्स आर गिवन गुड पोस्ट थ्रू बैक स्टेयर इन्फ्लुएंस। बहुत सारे लोग आजकल इस स्टेज में है कि उनको जॉब तो मिल गई है, और जॉब कैसे मिल गई है, वो डायरेक्ट मेहनत करके नहीं, उन्होंने अपने दम पर हासिल नहीं की है, वो बैक स्टेयर्स इन्फ्लुएंस से मिल गई है, मतलब किसी इन्फ्लुएंस के माध्यम से मिल गई है, ब्राइबरी दे करके मिल गई है ना। तो वही कहना चाह रहा है बैक स्टेयर्स इन्फ्लुएंस। बट्स आई व्यू, वैसे जैसे आप बोलते हो अंडर द टेबल, जैसे इसके 2-3 इडियम आपके और आते हैं। जैसे देखिए एक आता है आपका अंडर द टेबल, अंडर द टेबल एक इडियम आपका ये बनता है अंडर द टेबल। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है टू ब्राइब, रिश्वत देना। अंडर द टेबल का मतलब होता है टू ब्राइब, रिश्वत देना।
दूसरा अगर यहाँ पर बात करें हम डियर, एक तो ये हो गया अंडर द टेबल, और दूसरा आता है आपका ग्रीस समवन पाम, ग्रीस दी पाम, ग्रीस समवन पाम, तो समवंस पाम, ये ग्रीस दी पाम आप डायरेक्ट लिख लीजिए। इसका मीनिंग भी सेम ही होता है, टू ब्राइब, रिश्वत देना। बात करते हैं बर्ड्स आई व्यू। बर्ड्स आई व्यू का मतलब होता है किसी चीज को आप सरसरी निगाह से देख रहे हो, है ना, आप उसमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हो। जैसे आप मॉर्निंग में न्यूज़पेपर पढ़ते हो, है ना, तो आप क्या करते हो, आप बेसिकली बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा, मैनी पीपल्स व्हेन दे आर रीडिंग न्यूज़पेपर्स, ठीक है, दे हैव बर्ड्स आई व्यू, है ना, तो वो मोटे मोटे तौर पर टाइटल्स पर उनकी नजर रहती है, क्या क्या मतलब आज की हेडलाइंस है उन पर चर्चा हो जाए तो वो देख लेते हैं, बाकी उसके डिटेल में नहीं जाते। तो दिस इज कॉल्ड बर्ड्स आई व्यू, कि जो ओवरव्यू है, जैसे आप एग्जाम के नजदीक है, आपका एग्जाम आ गया है, तो आप क्या करते हो उस समय, आप बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना नहीं पसंद, आई मीन जब आप रिवीजन कर रहे होते हैं तब आप क्या कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे होते हो, आप केवल और केवल ये देख रहे होते हैं चीजें मुझे क्लियर है नहीं क्लियर है, तो उनके मेन मेन चीजें देखते हुए बढ़ते जाते हैं, रिवाइज करते जाते हैं। तो वही कह रहा है कंसाइज व्यू। कंसाइज व्यू का मीनिंग क्या होता है, बहुत ही संक्षिप्त तरीके से। तो वी हैड अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द होल फेयर फ्रॉम द टॉप ऑफ द जायंट व्हील, है ना, तो वी हैड अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द होल फेयर, तो हमने पूरे जो मेला है उसका पूरा आनंद लिया, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ जायंट व्हील, किसी बहुत भारी भरकम, जायंट मतलब बहुत विशाल का है, व्हील के ऊपर बैठ करके हमने बड़ा ऊपर से उसका पूरा नजरिया देखा, किस तरीके से वो वहां पर चीजें हो रही हैं। आगे बढ़ते हैं सर, आज का लास्ट इडियम, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अनएक्सपेक्टेड इवेंट, जिसके बारे में आपने सोचा नहीं है, कोई ऐसी इवेंट, उसको बोलता है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, सडन और अनएक्सपेक्टेड शॉट। जैसे सबसे इसका जो परफेक्ट एग्जांपल है वो है कोविड, है ना, किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी भयंकर मार पड़ने वाली है, खासतौर से अगर मर्चेंट्स की बात करें, जो छोटे मोटे व्यापारी हैं उनका तो व्यापार ही खत्म हो गया, बहुत सारे ऐसे मिडिल या लोअर मिडिल क्लास स्पेशली कहें उनकी जॉब चली गई, है ना, तो उन सभी के लिए कैसा था, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अनएक्सपेक्टेड था, है ना, तो वही कहना चाह रहा है। अब जैसे एक स्टेटमेंट देख लीजिए आप, कह रहा है द न्यूज ऑफ हर हस्बैंड डेथ, उसके जो हस्बैंड की डेथ है, इन द एयर क्रैश, ठीक है, कम टू हर अ बोर्ड फ्रॉम द ब्लू, ठीक है, जो एरोप्लेन क्रैश में उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, वो उसके लिए कैसी है, बहुत ही शॉकिंग है, अनएक्सपेक्टेड है, और खासतौर से ऐसी कोई, देखो खासतौर से ये निगेटिव सेंस में आप यूज करते हो, वैसे सरप्राइज तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है, लेकिन ये निगेटिव में है कि कोई एक ऐसा शौक जिसके लिए आप पहले से प्रिपेयर नहीं थे, है ना, जैसे बहुत सारे लोगों ने अपने किसी नियर एंड डियर वन को लॉस कर दिया, है ना, खासतौर से इन द टाइम ऑफ कोविड, है ना, कोविड के समय में, तो वो कैसे, क्योंकि वो अनएक्सपेक्टेड सा रहा हर एक की लाइफ में, सोचा नहीं था कभी इतनी बड़ी महामारी, इतनी बड़ी पैंडेमिक से उनका सामना होगा। होप सो क्लियर हो गई बात। तो ये थे आज के आपके 20 इडियम्स, होप सो आपने एंजॉय किया होगा। बाकी साथी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, कैरी करेंगे कुछ और सीखेंगे इडियम्स लगातार। बस एक ही काम करना है आपको, पर डे का काम पर डे करते हुए चलना है, आपको आपके सक्सेस से कोई रोकने वाला नहीं है, तो आप पर डे का काम पर डे जरूर करते हुए चले। थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस सेशन, थैंक यू गाइस, जय हिंद।